अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इस स्मार्ट टीवी बॉक्स की। एक मॉडल हमारे पास X96 मिनी का है और दूसरा स्मार्ट टीवी बॉक्स जो है वो MXQ Pro का है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो एंड्रॉइड बॉक्स है। सबसे पहले मैं जरा इनको जल्दी के साथ ओपन कर लेता हूँ, फिर बाद में इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं और इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। दोनों को मैं जरा जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, हमने दोनों एंड्रॉइड बॉक्सेस को अनबॉक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं X96 मिनी के साथ भी हमें रिमोट, चार्जर, HDMI केबल, यूजर मैनुअल और सेम चीजें हमें दूसरे बॉक्स के साथ देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि अगर आप अपने आम टीवी को LCD टीवी या LED टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इन एंड्रॉइड बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एंड्रॉइड बॉक्सेस का काम ये होता है कि आपके किसी भी सादे LCD या LED टीवी को आपके एक एंड्रॉइड LED टीवी में कन्वर्ट करेंगे। आज हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टोटली फोकस होगा X96 मिनी के ऊपर, क्योंकि पर्सनली मुझे भी काफी पसंद है और साइज में भी बहुत छोटा सा है। ठीक है जी दोस्तों, सबसे पहले ओवरऑल लुक की बात कर लेते हैं। X96 मिनी जो है आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, साइज में बहुत छोटा सा और काफी अच्छा एंड्रॉइड बॉक्स है। इस साइड पर अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड, 2 USB की स्लॉट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप कीबोर्ड, माउस या कोई भी एक्सटर्नल पेन ड्राइव इसके साथ लगा सकते हैं या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इसके साथ लगा सकते हैं। यहाँ पर एक और IR की सपोर्ट दी गई, आप एक्सटर्नल IR यहाँ पर लगाकर अपने रिमोट के जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को AV आउटपुट की पोर्ट दी गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप किसी भी सादे टीवी को भी एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई चाइना का टीवी है या कोई पुराना मॉडल किसी कंपनी का टीवी है, LCD टीवी नहीं, सादा टीवी की बात कर रहा हूं, आप यहाँ पर AV आउट की केबल लगाकर अपने टीवी को भी एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को HDMI की आउटपुट देखने को मिलती है जो कि आपकी LCD या LED के साथ कनेक्ट हो सकती है। इथरनेट की पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। डायरेक्टली आप यहाँ पर इंटरनेट की केबल को कनेक्ट करके इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वाईफाई का फीचर भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेट वाईफाई के जरिए कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 5 वोल्ट का यहाँ पर आप लोग अडाप्टर लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर दूसरे बॉक्स की बात करें तो MXQ Pro 4K जो ये वाला बॉक्स है वो भी बेसिकली 4K को सपोर्ट करता है और ये भी 4K को सपोर्ट करता है। इसकी ओवरऑल लुक को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट का अडाप्टर देखने को मिलता है। सेम वही चीजें हैं सारी। यहाँ पर हमें 4 USB पोर्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर किसी भी साइज का मेमोरी कार्ड यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके रिमोट की तो इसके रिमोट के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को पावर का बटन, कोडी प्लेयर का बटन, यहाँ पर आप लोगों को सेटअप का बटन, ऐप और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए बटन देखिए। अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो आप सीधा सेटअप के ऊपर पहुंच सकते हैं। एप्लीकेशन के बटन को दबाएंगे तो आप सीधा एप्लीकेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होम का बटन दिया गया हुआ है। अगर आप किसी गलत सेटिंग के अंदर चले जाते हैं तो आप होम के बटन को प्रेस करके वापस होम के ऊपर आ सकते हैं। ये वापस आने के लिए है। यहाँ पर ओके, अप डाउन, इधर उधर, और यहाँ पर आप लोगों को मेन्यू का टैब नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर माउस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो माउस के बटन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसी रिमोट को एज ए माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर ये आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है जी दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इन दोनों मॉडल्स के प्राइस की कि ये कितने कितने की और कहाँ से आप लोगों को मिलेंगे। दोस्तों, वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, smarteshop.pk के नाम से वेबसाइट है। यहाँ से आप इन एंड्रॉयड बॉक्स को खरीद सकते हैं। इस X96 मिनी की जो प्राइस है ये 2 GB 16 GB के साथ आप लोगों को 4,999 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा ये जो दूसरा MXQ Pro है ये 1 GB रैम और 8 GB रोम के साथ आप लोगों को 3,499 रुपये का मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप चाहे किसी मार्केट से ख़रीदें या दराज से ख़रीदें तो पहले इस चीज़ को ज़रूर कंफर्म कर लें कि क्या ये लेटेस्ट मॉडल वाला एंड्रॉयड बॉक्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं जो कि 1 GB में भी आते हैं और 2 GB में भी आते हैं। और इसके ओल्ड और लेटेस्ट मॉडल का ज़रूर ख्याल रखें और फिर बाद में इसे परचेज़ करें। अभी बात कर लेते हैं इनके फीचर्स की। वैसे तो इनके बॉक्स के पीछे इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि X96 मिनी 2 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर 2 GB की रैम और 16 GB का इसका रोम देखने को मिलता है। मतलब इसकी अपनी इंटरनल मेमोरी 16 GB है। आप लोग USB वगैरह लगाकर भी इसकी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर बात करें इस MXQ Pro की तो ये बेसिकली 64 बिट का एक प्रोसेसर इसके अंदर लगाया गया
गया है। 1 GB की रैम और 8 GB के रोम के साथ ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी दोस्तों, अभी हम लोग इन एंड्रॉयड बॉक्सेस को अपने टीवी के ऊपर लगाकर चेक कर लेते हैं कि इनका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है और इनके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं कि जिनकी वजह से हमें इसको खरीदना चाहिए और अपने टीवी के साथ लगाकर अपने एक सादे टीवी को एंड्रॉयड टीवी के साथ कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अभी दोस्तों हम सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे X96 मिनी की। इसको टेस्टिंग करने के लिए हम इसके साथ पहले HDMI की केबल को कनेक्ट कर लेंगे। बेसिकली ये HDMI मेल टू मेल केबल है। एक साइड हम यहाँ पर लगा देंगे और ये जो दूसरा एंड है इस केबल का, इसको हम अपनी LED टीवी या LCD टीवी, कोई भी किसी किस्म की सादी LCD हो या कोई भी किसी किस्म का टीवी हो, उसके अंदर आप इसे लगा सकते हैं, बशर्ते ये कि उसके अंदर HDMI की सपोर्ट होनी चाहिए। इसके बाद हम इसके साथ ये 5 वोल्ट का एक अडाप्टर लगा देते हैं जो कि 2 एम्पेयर के साथ हमें देखने को मिलता है। तो हम इसे जरा कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी दोस्तों, हमने अपने एंड्रॉयड बॉक्स को कीबोर्ड, माउस, ईथरनेट और इस LED टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया है, इस लूनर की 32 इंच की LED टीवी के साथ, जिसका रिव्यू मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। आप लोग इसका इंटरफेस देख सकते हैं। अभी ये बूट हो रहा है, हमने इसको ऑन किया है, प्लग इन किया है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ऑन होते में। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग इसका इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पर हमें गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले नंबर पर कोई भी आप इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि इस टीवी डिवाइस को सपोर्ट करती हो। यहाँ पर सिंपल ब्राउजर है, जिस तरह का एंड्रॉयड का एक ब्राउजर होता है। वीडियोस का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी लोकल वीडियोस देख सकते हैं जो आप SD कार्ड में या USB में डाल के देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन का एक टैब है, जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे वो इस टैब के अंदर आएंगी। सेटिंग का टैब है, सेटिंग के अंदर से आप इसकी सेटिंग को देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। कोडी प्लेयर है, इसके अंदर म्यूजिक है मेमोरी क्लीन करने के लिए, और ये कुछ बिल्ट इन ऐप्स हैं इसके अंदर, जिसमें ब्राउजर, फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी सबसे पहले हम इसकी स्टोरेज को चेक करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर हम स्टोरेज में जाते हैं। स्टोरेज में जाकर इसकी स्टोरेज को चेक कर लेते हैं कि इसकी स्टोरेज बेसिकली है कितनी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी टोटल स्टोरेज 12 GB हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये 12 GB हमें इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि बाकी जो इसका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है उसने इसकी MB को जो है वो कवर किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो यहाँ से आप लोग इसकी एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। कोई भी नई एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम्स वगैरह, कोई भी किसी किस्म का प्लेयर इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से यूट्यूब को डायरेक्टली चला सकते हैं इसके साथ। कहने का मतलब ये है कि जो काम आप एक कंप्यूटर से या अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जो काम ले सकते हैं वही काम आप इस टीवी बॉक्स से भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ज़रा कुछ चीज़ सर्च कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने इसके ऊपर यूट्यूब को प्ले किया है। रिजल्ट आप लोगों के बिल्कुल सामने है। 4K वीडियो हमने इसके ऊपर प्ले की है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इसी रिमोट को इस्तेमाल करते हुए इससे मजीद फंक्शंस को भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अभी हम जरा बैक आ जाते हैं। यहाँ पर अभी हमने इसके ऊपर टेस्टिंग करनी है लाइव टीवी चैनल्स की। तो मैं इसी रिमोट की मदद से ही इसके लाइव टीवी चैनल्स की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन इसके अंदर आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये हमने अभी इसके ऊपर लाइव टीवी एप्लीकेशन को ऑन किया है, थोड़ी देर तक ये रन हो जाती है। ठीक है जी दोस्तों, आप लोगों के सामने सारे चैनल्स आ चुके हैं। आप इसमें इंटरटेनमेंट के जितने भी चैनल्स हैं, कहने का मतलब ये कि जो जितने भी ड्रामों के चैनल हैं, ARY डिजिटल, हम टीवी, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। आप यहाँ पर कम से कम 500 प्लस इंडियन और पाकिस्तानी चैनल्स इसके ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे न्यूज़ चैनल्स की, तो आप इसके साथ न्यूज़ चैनल्स को भी देख सकते हैं। अभी मैं न्यूज़ के टैब के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप लाइव टीवी मतलब कि लाइव कोई भी चैनल को ऑन कर सकते हैं। मैं अभी ARY को ऑन कर लेता हूं, देखते हैं अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। लिंक 1 को ओपन कर लेते हैं। ये टोटली हमारे इंटरनेट से चल रहा है। हमने जो इसके साथ इंटरनेट की केबल लगाई है, एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपके घर में PTCL का इंटरनेट लगा हुआ है तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। लिमिटेड इंटरनेट के ऊपर आप अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम इसकी जो आपको महीने की इंटरनेट लगवाना पड़ेगा वो कम से कम 30 GB तक लगवाना पड़ेगा। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइव टीवी हमारे सामने बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है विदाउट बफरिंग। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, तकरीबन सारे ही न्यूज़ चैनल्स हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्पोर्ट के चैनल्स हैं, इसके अंदर आप लाइव मैच देख सकते हैं। PTV स्पोर्ट हो गया या जियो सुपर हो गया, और भी बहुत सारे इसके अंदर चैनल्स मौजूद हैं।
अभी इसके अंदर लाइव मैच चल रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ गेम्स की। जाहिर सी बात है एंड्रॉयड बॉक्स है तो बच्चों के लिए कोई गेम्स भी बंदा इसके अंदर इंस्टॉल कर सकता है। यहाँ पर मैं एक अपनी पसंद की एक गेम यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। ट्रैफिक राइडर के नाम से गेम है, काफी फेमस है। ठीक है जी, मैं इस पहले वाली गेम को जरा इसके अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। बिल्कुल सेम वही इंटरफेस है जिस तरह का आपका एक एंड्रॉयड मोबाइल का इंटरफेस होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोडिंग स्पीड भी आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। अभी हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो 4 MB का लगा हुआ है, तो इसलिए इतनी सी हमें इंटरनेट की स्पीड देखने को मिल रही है। 77 MB की ये एक गेम है। जरा हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं, इतना ही इंस्टॉल हो जाती है, फिर इसे रन करके चेक करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो दोस्तों इस तरह से आप इसके ऊपर कोई भी गेम भी खेल सकते हैं एंड्रॉयड से रिलेटेड। डिपेंड करता है कि ये वाला बॉक्स उस गेम को सपोर्ट करता हो। अब यहाँ पर ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी गेमें ही ये सपोर्ट करेगा। कुछ लिमिटेड गेम्स होती हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, वो आप गूगल प्ले से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस X96 के अंदर मुझे एक और चीज बड़ी अच्छी लगी है, वो ये है कि मीरा कास्ट। आप लोगों को पता है कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको एनी कास्ट के बारे में डिटेल से बताया था। सो इस मीरा कास्ट का फंक्शन ये है कि आप इसकी मदद से अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपनी LED या LCD के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये अभी कनेक्टिंग कर रहा है आप लोगों के सामने। अभी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं तो ये जो मेरे मोबाइल का डिस्प्ले है ये हमारे एंड्रॉयड बॉक्स की मदद से हमारी LCD स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल का डिस्प्ले है वो हमारी LED के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, आप लोगों के बिल्कुल सामने है। सो हम यहाँ से कोई भी वीडियो को प्ले कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारी ये जो मोबाइल की आवाज है और जो वीडियो है वो आप लोगों को हमारी LED के ऊपर नजर आ रही है। छोटा कंप्यूटर है या एक सिंगल लगी हुई है। फिर हम इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे कि इसे कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रंट साइड के ऊपर आप लोगों को USB 2.0 की चार्ज। ठीक है जी दोस्तों, अभी हम इस MX Cube Pro 4K वाले को भी टर्न ऑन करके चेक कर लेते हैं कि इसका हमें क्या देखने को रिजल्ट मिलता है। इसे मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। अभी हमने इसको पावर के साथ कनेक्ट किया है तो इसके सामने एंड्रॉयड का लोगो आप लोगों को नजर आएगा। अभी ये थोड़ा सा देर लेगा बूट होने में। दोनों के अंदर फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये 1 GB और 8 GB के साथ आता है, जबकि दूसरा हमारे पास ये जो X Mini है ये 2 GB 16 GB के साथ आता है। मेमोरी का फर्क है और थोड़ा सा परफॉर्मेंस का भी फर्क है। सो अभी ये बूट हो रहा है तो इसे बूट हो लेने दें, फिर इसके ऊपर भी कोई चीज प्ले करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आप लोगों के सामने ये भी इस वक्त बूट हो चुका है। इसके अंदर भी तकरीबन वही सारी चीजें, गूगल प्ले, बाकी वो सारी चीजें, एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर, ऑलमोस्ट वही एप्लीकेशंस हैं। इसके अंदर भी मीरा कास्ट का ऑप्शन है मगर थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है। इसके अंदर जो एनीकास्ट का ऑप्शन है वो वाईफाई डिस्प्ले के नाम से रखा गया। अपने मोबाइल को इसके ऊपर भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर भी वो सभी तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि हमारे दूसरे बॉक्स के अंदर मौजूद थी, मगर मैंने इसमें एक चीज को रिलाई किया है कि इसकी जो स्पीड है वो दूसरे की निस्बत थोड़ी सी कम है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बूटिंग के दौरान थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। इसके ऊपर जरा हम YouTube के ऊपर कोई चीज प्ले करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें बिल्कुल ठीक तरह से चल रही हैं। अभी हम इसके ऊपर कोई 4K वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, अभी हमने इसके ऊपर एक 4K वीडियो को प्ले किया। आप लोग उसका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, मगर इसमें मैंने एक चीज रिलाई की है, इसकी स्पीड में और दूसरे के
96 मिनी की स्पीड में थोड़ा सा फर्क है। सो अगर आप मिड रेंज में किसी एंड्रॉइड बॉक्स को लेना चाहते हैं तो MX Cube Pro बेस्ट है। तो अगर आप अच्छे फीचर्स में लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से X Mini सबसे बेस्ट है। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।